मुझे याद है वे दिन जब मैंने अपने सपने के राजकुमार को पहली बार देखा था। मानो जमीन रुक गई हो और मेरे पीछे वायलिन बज रहा हो। तभी उसने मुझसे आकर अपने ही घर का रास्ता पूछा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कोई कैसे अपने ही घर का रास्ता पहुंच सकता है, लेकिन ये बात सच है। वे शहर में नया था ना और उसके मम्मी पापा ने घर शिफ्ट किया था। अरे अरे, मैं तो अपने बारे में बताना ही भूल गई। यानी अकु यानी आकृत, और ये राजकुमार कोई और नहीं, मेरे पति देव यानी हिमांशु। और अभी 3 साल पहले ही शादी हुई। और ये पहली बार था जब मैंने हिमांशु को देखा, और वे कहीं और नहीं मेरे घर के बाजू वाले घर में रहता था। मतलब मेरी शादी मेरे पड़ोसी से ही हुई है। मुझे याद है शादी के दिन दादाजी ने मुझे ये पासबुक दी थी और बोला था इसमें मैंने 1000 रुपये डाल दिए हैं। मैंने बोला लेकिन दादाजी ऐसा क्यों? दादाजी ने मुस्कुराकर बोला मेरी रानी, ये पैसे नहीं, ये एक ज़िंदगी की किताब है। हिमांशु और मैंने एक साथ बोला मतलब? दादाजी ने बोला कि जब भी कोई खुशी हो हमेशा इसमें कुछ पैसे डाल देना, उस पर लिख देना कि किस चीज़ के लिए पैसे डाले हैं। इससे तुम दोनों की यादें भी बनी रहेंगी और पैसे भी जुड़ जाएंगे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। मैं और हिमांशु डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं और हमें 6 महीने का समय मिल गया है। आज मैं हिमांशु को बोलूँगी कि इस आउटलाइन को बंद कर के सारे पैसे निकाल लाए। उसी रात मैंने हिमांशु को बोला और अगले दिन जब हिमांशु बैंक में लाइन में लगा था, वे पासबुक देख रहा था और उसने वे सभी यादें पड़ी हैं बिना काम किए वापस आ गया और मुझे बोला कि तुम जाकर करो ये काम, मुझे और भी कम हैं। मैंने भी गुस्से में बोल दिया ठीक है। अगले दिन जब मैं बैंक पहुंची तब लाइन में लगकर पासबुक पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में पानी आ गया और मैंने ये सोचा कैसे मैं हिमांशु से दूर हो गई और कैसे डाइवोर्स के लिए हाँ मान लिया। मैंने सोचा कि घर पहुंचकर हिमांशु से बात करूंगी। जब मैं घर पहुंची देखा हिमांशु घर पर नहीं है और मेरे घर में आते ही उसने मुझे अपने गले से लगा लिया और बोला मुझे पता था कि तुम भी ये काम नहीं कर पाओगी और वापस आ जाओगी। मैंने हिमांशु से माफ़ी मांगी और कभी अलग ना होने का फ़ैसला किया। आज इस बात को पूरा 1 साल हो गया। लड़ाइयाँ किस में नहीं होती, बात ये है उस सभी बातों को भूलकर आगे निकल जाने की। अगर दादाजी ने ये पासबुक ना दी होती तो हम तो कब के अलग हो गए होते। बिना सोचे लड़ाई की जड़ क्या है? हम अपने सभी अच्छे पलों को भूल जाते हैं लेकिन अब साथ हैं। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।